त्रिविध ज्ञेय और ज्ञान का ज्ञाता सर्वज्ञ है। ज्ञान और तीन प्रकार के ज्ञेय को क्रमशः जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है। लौकिकादि विषयक ज्ञान और लौकिकादि तीन प्रकार के ज्ञेय को जान लेने पर यथार्थ पहले स्थूल लौकिक को, फिर उसके अभाव में शुद्ध लौकिक को तथा उसके भी अभाव में लोकोत्तर को, इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओं के अभाव द्वारा परमार्थ सत्य अद्वैत अजन्मा और अभय रूप तुर्य को जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धि को सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्वरूप ही सर्वज्ञता, जो सर्वरूप यह मतलब ज्ञानी हो, जो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उसी की भाव रूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा जानने वाले की बुद्धि संपूर्ण लोक से बढ़ी हुई वस्तु को विषय करने वाली होती है। तात्पर्य है कि स्वरूप का एक बार ज्ञान हो जाने पर उसका कभी व्यभिचार न होने के कारण उसकी सर्वज्ञता सर्वदा रहती है। क्योंकि जिस प्रकार अन्य वादियों के ज्ञान के उदय और अस्त होते रहते हैं, उस प्रकार परमार्थ वेता ज्ञानी के ज्ञान के उदय और अस्त नहीं होते। उपयुक्त श्लोक में लौकिकादि को क्रमशः ज्ञेय रूप से बतलाए जाने के कारण उसके परमार्थता अस्तित्व की आशंका न हो जाए, इसीलिए कहते हैं जागृत आदि है सत्य स्वरूप रूप ज्ञेय पांडित्यादि प्रत्यय साधन और राग द्वेषादि प्रशमनीय दोष ये सबसे पहले जानने योग्य है। इनमें से ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर शेष तीनों में तो केवल उपलब्ध मतलब अविद्या कल्पित तत्व ही माना गया है। लौकिकादि तीन है ही है। तात्पर्य है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं रज्जु के सर्प के समान आत्मा में असत्य होने के कारण त्यागने योग्य है। चारों कोटियों से रहित परमार्थ तत्व ही यहाँ ज्ञेय माना गया है। बाह्य तीनों वासनाओं को त्याग देने वाले मुमुक्ष के लिए पांडित्य, बाल्य और मौन नामक तीन साधन ही आप्य प्राप्य है तथा राग द्वेष और मोह आदि कसाय संज्ञक दोष ही उसके लिए पाक जीर्ण करने योग्य है। तात्पर्य है कि मुमुक्ष को है ज्ञेय, आप्य और पाक्य इन सबको ही अग्राह्यण सबसे पहले अपने साधन रूप से जानना चाहिए। उन है आदि में से केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर शेष है आप्य और पाक्य इन तीनों में ब्रह्मवेताओं ने केवल उपलब्ध्य यानी अविद्यामय कल्पना मात्र ही माना है। यथार्थ इन तीनों की परमार्थ सत्यता स्वीकार नहीं की है। जीव आकाश के समान अनादि और अभिन्न है। वास्तव में तो संपूर्ण जीवों को स्वभाव से ही आकाश के समान और अनादि जानना चाहिए। उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है। मुमुक्ष को तो सूक्ष्मत्व, निरंजनत्व और सर्वज्ञत आदि के कारण सभी धर्मों जीवों को प्रकृति से अर्थात स्वभावतः आकाशवत आकाश के समान और अनादि यानी नित्य जानना चाहिए। यहाँ बहुवचन के कारण होने वाले जीवात्माओं के भेद की आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं उनका कंचन कहीं किंचित कुछ भी यथार्थ अणुमात्र भी नानात्व नहीं है। आत्म तत्व निरूपण आत्माओं की जो ज्ञेयता है वह भी व्यावहारिक ही है, परमार्थतः नहीं। इसी अभिप्राय से कहते हैं संपूर्ण आत्मा स्वभाव से ही नित्य बोधस्वरूप और सुनिश्चित है। जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमृतत्व मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप है उसी प्रकार संपूर्ण धर्म यानी आत्मा प्रकृति स्वभाव से ही आदिबुद्ध आरंभ में ही जानी हुए यथार्थ नित्य बोध स्वरूप है। उनका निश्चय भी नहीं करना है। यथार्थ वे नित्य निश्चय स्वरूप है, ऐसे ही है अथवा नहीं है, इस प्रकार
संदिग्ध स्वरूप ही नहीं है। जिस मुमुक्ष को इस तरह उपयुक्त प्रकार से अपने अथवा पराये के लिए सर्वदा बोध निश्चय संबंधी निरपेक्षता है, जिस प्रकार सूर्य अपने अथवा पराये के लिए सदा ही प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने आत्मा में शांति बोध कर्तव्यता की निरपेक्षता रहती है, वह अमृत भाव यथार्थ मोक्ष के लिए समर्थ होता है। इसी प्रकार आत्मा में शांति कर्तव्यता भी नहीं है। इस आशय से कहते हैं, संपूर्ण आत्मा नित्य शांत अजन्मा स्वभाव से ही अत्यंत उपरत तथा सम और अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्मतत्व अज समतारूप और विशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है। क्योंकि संपूर्ण धर्म आदि शांत सर्वदा ही शांत स्वरूप अनुपन्न अजन्मा स्वभाव से ही सुनिर्वर्त यथार्थ अत्यंत उपरत स्वभाव वाले हैं तथा सम और अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्मतत्व अजन्मा समतारूप और विशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि उस नित्य एक स्वभाव के लिए कुछ भी करना सार्थक नहीं हो सकता। आत्मज्ञ ही अकुपण है। जो लोग उपयुक्त परमार्थ तत्व को समझते हैं लोक में, वे ही अकुपण है, उसके सिवा और सब तो कुपण ही है। इसी भाव को लेकर कहते हैं, जो लोग सर्वदा भय में भेद में ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी विशुद्धि नहीं होती। द्वैतवादी लोग भेद की और प्रवृत्त होने वाले हैं, इसलिए वे कुपण दीन माने गए हैं। क्योंकि वे भेदानुयायी यथार्थ संसार के अनुगामी है। कौन लोग पृथकवादी पृथक यथार्थ नाना वस्तु है ऐसा जानना कथन है, वे पृथकवादी यथार्थ द्वैती लोग, इसलिए वे कुपण क्षुद्र माने गए हैं। क्योंकि भेद यथार्थ अविद्या परिकल्पित द्वैत मार्ग में सर्वदा विचरने वाले उन लोगों का वैशारद यथार्थ विशुद्धि नहीं होती, अतः उनका कुपण होना ठीक ही है, ऐसा उसका अभिप्राय है। आत्मज्ञ का महाज्ञानित्व, ये जो परमार्थ तत्व है वह शुद्ध चित्त अविवेकी तथा वेदांत के अनधिकारी शुद्र और मंदबुद्धि पुरुषों की समझ में नहीं आ सकता। इस आश्रय से कहते हैं, जो कोई उस अज और साम्य रूप परमार्थ तत्व में अत्यंत निश्चित होंगे, वे ही लोक में परम ज्ञानी है। उस तत्व का सामान्य लोग अवगाहन नहीं कर सकता। उस अज और साम्यक रूप परमार्थ तत्व में जो कोई स्त्री आदि भी ये ऐसा ही है, इस प्रकार पूर्णतया निश्चय होंगे, वे ही लोक में महाज्ञानी यथार्थ निरतिशय तत्व विषयक ज्ञान वाले हैं। उनके मार्ग यथार्थ उन्हें विदित हुए परमार्थ तत्व में अन्य साधारण बुद्धि वाला मनुष्य अग्वाहन अवतरण नहीं करता, यथार्थ उसे विषय नहीं कर सकता। जो संपूर्ण भूतों का आत्मभूत और सब प्राणियों का हितकारी है, उस परम पद रहित प्राप्य परमार्थहीन महात्मा के पद को जानने की इच्छा वाले देवता भी उसके मार्ग में मोह को प्राप्त हो जाते हैं, तथा आकाश में जैसे पक्षियों का मार्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार उसकी गति का पता नहीं चलता इत्यादि स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है। उसका महाज्ञानत्व किस प्रकार है सो बताते हैं। अजन्म आत्मा में स्थित अज नित्य ज्ञान असंक्रांत मतलब अन्य विषयों से न मिलने वाला माना जाता है, क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयों में संक्रमित नहीं होता, इसलिए उसे असंग बतलाया गया है। क्योंकि अज अनुत्पन्न यानी अचल धर्मों अध्यात्माओं में सूर्य में उष्णता और प्रकाश के समान अज यथार्थ अचल ज्ञान माना जाता है। अतः अर्थांतर में
अर्थांतर में संक्रांत मतलब अनुप्रविष्ट ज्ञान को अजन्मा नित्य स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयों में संक्रमित नहीं होता, इसलिए उसे असंग कहा गया है। यथार्थ वह आकाश के समान है ऐसा कहा है। जातवाद में दोष प्रदर्शन। अन्यवादियों के मतानुसार किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मानने पर तो अविवेकी पुरुष की असंगता भी कभी नहीं हो सकती, फिर उसके आवरण नाश के विषय में तो कहना ही क्या है। इससे भिन्न जो अन्यवादी हैं उनके मतानुसार अणुमात्र यथार्थ थोड़ी सी भी विधर्मी वस्तु के बाहर या भीतर उत्पन्न होने पर तो अविपक्षित अविवेकी पुरुष की कभी असंगता भी नहीं हो सकती, फिर उसकी आवरण च्युति यथार्थ बंधनाश नहीं होता। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप उनकी आवरण च्युति नहीं होती, ऐसा कहकर तो तुमने अपने सिद्धांत में भी आत्माओं का आवरण स्वीकार कर लिया। ऐसा यदि कोई कहे तो इस पर हमारा कहना है नहीं। समस्त आत्मा आवरण शून्य स्वभाव से ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध और मुक्त है, तथापि स्वामी लोग वेदांतचार्यगण वे जाने जाते हैं ऐसा उनके विषय में कहते हैं। अल्पदावरणा जिन्हें आवरण यथार्थ अविद्या रूप बंधन लाभ यथार्थ प्राप्त नहीं हुआ है, वे धर्म अलंबधावरण यथार्थ बंधन रहित प्रकृति निर्मल स्वभाव से ही शुद्ध और आरंभ में ही बोध को प्राप्त हुए तथा मुक्त स्वरूप है, क्योंकि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। शंका यदि ऐसी बात है तो उसके विषय में वे जाने जाते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। समाधान नायक स्वामी लोग जानने में समर्थ यथार्थ बोध शक्ति युक्त स्वभाव वाले लोग उसके विषय में उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी सूर्य के विषय में सूर्य प्रकाशमान है ऐसा कहा जाता है, तथा सर्वदा गति शून्य होने पर भी पर्वत खड़े हैं ऐसा कहा जाता है। अजातवाद बौद्ध दर्शन नहीं है। अखंड प्रज्ञावान परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों मतलब विषयों में संक्रमित नहीं होता और न उसके मत में संपूर्ण धर्म आत्मा ही कही जाती है। परंतु ऐसा ज्ञान बुद्ध देव ने नहीं कहा। यथार्थ वह बौद्ध सिद्धांत नहीं है बल्कि उपनिषद दर्शन है। ताई जिसका ताई यानी विस्तार हो उसे ताई कहते हैं, क्योंकि ताई संतानवान निरंतर यथार्थ आकाश सदस्य पूजावान अथवा प्रज्ञावान बुद्ध परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों में विषयांतरों में संक्रमित नहीं होता, अपितु सूर्य में प्रकाश की भांति आत्मनिष्ठ रहता है। उसी प्रकार संपूर्ण धर्म यथार्थ आत्मा भी ज्ञान के समान ही आकाश सदस्य होने के कारण कभी अभ्यंतरण में संक्रमणित नहीं होते, यथार्थ नहीं जाते। इस प्रकरण के आरंभ में जिसका ज्ञाने नाकास्पेन इत्यादि श्लोक द्वारा उपसंहार किया गया है, आकाश सदस्य निरंतर बोधवान का उससे अभिन्न होने के कारण वही यह आकाश सदस्य ज्ञान कभी अभ्यंतर में संक्रमणित नहीं होता, और ऐसे ही धर्म भी है। यथार्थ वे ही आकाश के समान अचल अविक्रिय निरवयव नित्य अद्वितीय असंग अदृश्य अग्राह और शुद्धा पिपासा से रहित ब्रह्म तत्व ही है, जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता। इस श्रुति से सिद्ध होता है ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता के भेद से रहित इस अद्वैत परमार्थ तत्व का बुद्ध ने निरूपण नहीं किया, यद्यपि उसने बाह्य वस्तु का निराकरण और केवल ज्ञान की ही कल्पना ये अद्वैत वस्तु के समीपवर्ती ही विषय कहे हैं।
तात्पर्य यह है कि इस अद्वैत परमार्थ तत्व को तो वेदांत का ही विषय जानना चाहिए। परमार्थ पद वंदना। अब शास्त्र की समाप्ति होने पर परमार्थ तत्व की वस्तु स्तुति के लिए नमस्कार कहा जाता है। दर्दर्श अत्यंत गंभीर अज निर्विषय और विशुद्ध पद को भेद रहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। जिसका कठिनता से दर्शन हो सकता है, ऐसे दुर्दर्श यथार्थ अस्ति नास्ति आदि चारों कोटियों से रहित होने के कारण दुर्विज्ञेय अतः एवं अति गंभीर मंद बुद्धियों के लिए महासमुद्र के समान दुर्दृश्य तथा अजन्मा साम्यक रूप निर्विशेष और विशुद्ध ऐसे पद को भेद रहित जानकर तद्रुप हो और उस अव्यवहार पद को भी व्यवहार का विषय बनाकर हम उसको यथाबल यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। पाश्यकार क्रतुक वंदना। जिसने अजन्मा होकर भी अपनी इंद्रिय ईश्वरीय शक्ति के योग से जन्म ग्रहण किया, गति शून्य होने पर भी गति स्वीकार की तथा जो नाना प्रकार के विषय रूप धर्मों को ग्रहण करने वाले मूढ़दृष्टि लोगों के विचार से एक होकर भी अनेक हुआ है और जो शरणागत भय रहित है, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। जो निरंतर जन्म जन्मांतर रूप ग्रहों के कारण अत्यंत भयानक है, ऐसे संसार सागर में जीवों को डूबे हुए देखकर जिन्होंने कर्णावश अपनी विशुद्ध बुद्धि रूप मंथन दंड के आधार से शुभित हुए वेद नामक महासमुद्र के भीतर स्थित इस देव दुर्लभ अमृत को प्राणियों के कल्याण के लिए निकाला है, उन पूजनीयों के भी पूजनीय परम गुरु श्री गौपादाचार्य को मैं उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता हूँ। जिनके ज्ञान लोक की प्रभा से मेरे अंतःकरण का मोहरूप अंधकार नाश को प्राप्त हुआ तथा इस भयंकर संसार सागर में बारंबार डूबना उछलना रूप मेरी व्यथाएं शांत हो गई और जिनके चरणों का आश्रय लेने वालों के लिए श्रुति ज्ञान उपशमन और विनय की प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होने वाली है, उन श्री गुरुदेव के भयहारी परम पवित्र चरण युगलों को मैं सर्वतोभौम से नमस्कार करता हूँ। इति श्री गोविंद भगवत बुद्ध पाद शिष्य परमहंस परिव्राज्याचार्य शंकर भगवतः कृतो गौड़पादीयागम शास्त्री विवेचन चतुर्थ प्रकरण। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्यन्ति। ओम तत्सत्।